के बाद में क्या करेंगे ये लड़के? अरे भैया, तुम्हारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको लगता है कि रिश्तेदार हैं, हेती हैं, व्यवहारी हैं, वो पता क्या कहेंगे कि भैया पूरी ठंडी है, ये सब्जी में नमक कम था, रावस कम था, यही कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए ये त्याग ही कर दो। सबकी ममता ताज बटोरी, मम पद भी नहीं बाध पर डोरी। बस जबरदस्ती एक बार आगे को बढ़ जाओ तो भगवान कहते हैं कि सन्मुख होया जीवन मोहि जावाही, सन्मुख होय जीवन मोहि जावाही। जनन कोटि अज्ञान प्रकुर्वन्ति सखा हटेनिये, परश्च पुष्टा मलिना दुराशया, शक्ता हि यज्ञे कलौ पुनन्तिते। महाराज, जो भी इन मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से कर्म होते हैं, इनका त्याग करके परमात्मा के शरण में चला जाता है, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्वंतर कृष्ण ने कहा, महाराज भक्ति महारानी आनंद से नृत्य कर रही, मैंने सुना। ज्ञान वैराग्य पुनः युवा हो गई, युवा अवस्था को प्राप्त हो गई, अच्छी बात है। लेकिन महाराज मुझे ये बताओ, क्या जो दुर्व्यसन में पड़े हैं, जो व्यभिचार में पड़े हैं, जो संसार में ऐसे कली के प्रभाव में पड़े हुए हैं कि अभक्ष को खा रहे हैं, वैसे सत्य बात तो ये कि पंच के माध्यम से उन चीजों का नाम भी लेना चाहिए। अभक्ष कहना ही पर्याप्त है, समझ गए होंगे आप सब। जो लोग अभक्ष को खाते हैं, महाराज क्या उनका भी कल्याण हो सकता है भागवत जी से। महाराज शुद्ध जी महाराज कहते हैं, हाँ बिल्कुल, एक प्रसंग है, मैं सुनाता हूं आपको। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, जिसको सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। बोले ऐसा इतिहास बताता हूं आपको। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम्, यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते हैं महाराज। पास में ही एक गांव है, आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद, श्रौति स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय युव भास्करा। महाराज वो पंडित जी ऐसे हैं जैसे सूर्य साक्षात दूसरे सूर्य हो, इतना तेज है उनके माथे पर है। आत्मदेव नाम है महाराज, किंतु बड़े परेशान रहते हैं महाराज वो। बोले क्यों? क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है। अब तो
नगरवासी भी उनसे कहने लगे कि अरे महाराज इनका तो मुख देखना भी बेकार है। अपने यहाँ लोगों की एक धारणा होती है जिसको संतान नहीं हो ना तो उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते हैं। महाराज उन पंडित जी की जो धर्मपत्नी जी हैं बड़ी ही शुभ लक्षणा है। कैसे? बोले भिक्षुको विद्वान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता स्वभाव स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोभा। उनकी जो धर्मपत्नी जी है महाराज उनका नाम धुंधली है, सब जानते हैं। धुंधली एक अच्छे कुल में उत्पन्न हुई और पंडित जी के साथ विवाह हुआ उनका। एक दिन की बात है महाराज, पंडित जी महाराज को जब सहन नहीं हुआ कि लोग रोकते हैं कि महाराज इन पंडित जी के यहाँ तो संतान तो है ही नहीं, जो गाय भैंस पशु भी आते हैं वो भी बांझ हो जाते हैं, वो भी बच्चों को जन्म नहीं देते। वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष भी सूख जाते हैं, ऐसी स्थिति है, फल नहीं देते वृक्ष। महाराज पंडित जी जंगल की ओर निकल गए। एक दिन एक सरोवर के किनारे पहुंचे, विचार कर रहे हैं कि मेरा क्या जीवन है। दिग जीवनं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजा विना दिग्धनं चान्यपत्यस्य दिग्कुलं संतति विना। ऐसे जीवन को धिक्कार है जिसमें कोई संतति ना हो, प्रजा ना हो। ऐसा राजा बेकार है जिसके यहाँ प्रजा ना हो। ऐसा कुल बेकार है जहाँ कोई कुल को बढ़ाने वाली, वंश को बढ़ाने वाली संतान ना हो। वो कुल चलेगा ही कैसे भला? आज महाराज जैसे ही विचार कर रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, इसी सरोवर में छलांग लगा देते हैं, प्राणों का अंत कर देते हैं, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। एक संत वहां निकल रहे थे, जल पीने के लिए आए। संत ने देखा अरे ये तो आत्मदेव ब्राह्मण है और बड़े दुखी प्रतीत होते हैं। उनके समक्ष पहुंच गए। संत कहने लगे उगताए कामन साय और धीरज काम बनाए। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करोगे तो बिगड़ जाएगा और धैर्य के साथ करोगे तो बन जाएगा। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। संस्कृत में जो आनुकूलस्य बोला उसको इंग्लिश में कहेंगे, बोले भैया बी पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच रखोगे तो आप सफल हो जाओगे। ये आकर्षण का सिद्धांत भी है। आप जैसा सोचोगे वैसे आप बनते चले जाओगे, वो कार्य होंगे आपके साथ। आज महाराज संत को देखा तो संतों के चरण पकड़ लिए महाराज आत्मदेव जी ने और कहने लगे अर्पण दोषो कहत स्वभाव
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। महाराज बस मेरे जो भी कष्ट हैं आप ही दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया था कि हे केशव, अब युद्ध मुझे करना है या नहीं करना है। महाभारत में जब अर्जुन विचार कर रहे कि सामने चाचा मामा ताऊ सारे सब खड़े हैं, अब मार भी रहे तो अपनों को ही मार रहे हैं ना, मोह हो गया। उस समय जब अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई दिया तो भगवान ने कहा, अर्जुन परेशान क्यों होते हो? अगर ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अगर तुम्हारे चाचा हैं, तो तुम्हें मारने के लिए खड़े होते हो क्या सामने? और सत्यता तो ये है कि जीवन तो इनका, अंत तो इनका भी होना है, तुम्हारा भी होना है। यहाँ पे सभी काल